यदि आपकी भी जन्मभूमि दूसरी जगह पर है, ध्यान रही बातों का, काफी लोगों का भी मैसेज आया कि गुरुजी इस पर कुछ जानकारी दें। आपकी जन्मभूमि अलग है, आपका आवास जो था, आपके पिताजी का मकान जो पहले कहीं और था, और आपने नए मकान का निर्माण करके नई जगह पर रहना प्रारंभ जैसे किया, तो आपके परिवार में वाद विवाद, बीमारी के लक्षण आने लगे। परिवार में बहुत बैठाने की कोशिश करते हैं, पर सब इधर उधर हो जा रहा है, कोई किसी का कहना नहीं मानता है। तमाम प्रकार के विवाद होते रहते हैं। बेटा ठीक हो गया तो बेटी बीमार हो गई, बेटी बीमार हो गई ठीक हो गई तो पत्नी बीमार हो गई, पत्नी ठीक हुई तो पति बीमार हो गया। आकस्मिक मन में विचार आने लगते हैं तमाम प्रकार के कि वहां था तो मैं ठीक था, नए मकान में आना हुआ तो नए मकान में आने के बाद ही ऐसा तांडव क्यों शुरू। कारण ये भी हो सकता है कि मकान की जो जमीन है अर्थात वास्तु उसका खराब है। कारण ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर प्रेत क्रिया कराई जाती हो बार बार, कि आप सफल हो गए हैं, अलग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, आपको परेशान किया जा रहा है कि आप उस मकान को छोड़ करके और अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। तमाम प्रकार से लोग परेशान करते रहते हैं, क्योंकि आज के समय में वह व्यक्ति दुखी नहीं है जो अपने दुख से दुखी हो, व्यक्ति वह ज्यादा दुखी है जो दूसरे के सुख से परेशान हो जाता है। कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, तो किसी अच्छे वैदिक विद्वान रूपी तांत्रिक को आप बुलाइए, और बुलाने के बाद, बुला नहीं सकते हैं तो आप उसके पास जाइए जिस पर आपको भरोसा हो कि वहां जाने के बाद में हमारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। वहां जाने के बाद में आप, जो उनका नियम है, घर से जाते समय आप मिट्टी, धाम पर भी आते हैं आप, ऑफिस में भी आते हैं, तो याद रहे ऐसी परेशानियां अगर हैं तो आने से पहले, जानकारी करने से पहले ही आप घर की थोड़ी सी मिट्टी, फर्श है, मार्बल लगा है या कुछ भी है तो थोड़ा सा सायंकाल के समय में जैसे है ऐसे है, और सुबह जब झाड़ू लगाएंगे तो थोड़ा ना कुछ कण उसका मिलेगा। उसके बाद में थोड़ा सा घर से चावल लाना है। ये दो चीजें ध्यान रहे कि आपको आते समय लेकर के आना है, और जब लेकर के आएंगे तो आपकी समस्याएं जो हैं परिवार में, उनका कारण तब पता लग सकता है। पता लगने के बाद में उसका जो विधान है, उसकी जो प्रक्रिया है, जो उसकी क्रियाएं हैं, उसको समाप्त करने की, यदि प्रेत क्रिया कराई जाती है बार बार, आप पर तंत्र क्रिया कराई जाती है, तो उसकी काट जिस प्रकार से है उसको कटवाइए। और जो यदि वास्तु खराब है तो वास्तु के लिए हमारे धाम पर आपको कुछ मुख्य सामग्रियां दी जाती हैं। विशेष ध्यान रहे कि यदि आपको किसी ने बताया है कि हमारे घर पर वास्तु खराब है, तो वास्तु अगर खराब है तो धाम पर ऑफिस में कुछ सामग्रियां आपको दी जाएंगी जिसका आपको चार्ज देना होगा, और उन सामग्रियों को लेकर के जाइए। षोडशोपचार पूजन करा करके यहाँ पर स्वयं सिद्ध किया जाता है, सामान सिद्ध रहता है ब्राह्मणों के द्वारा। बस षोडशोपचार उसका पूजन किसी ब्राह्मण को बुला करके करवा लेना है। धूप दीप चंदन नैवेद्य इत्यादि से करवा करके उसके बाद में ब्राह्मण के द्वारा उसी को घर में, जहां पर आपको बताया जाएगा कि आपके मकान की, आपकी जमीन का वास्तु वहां खराब है, वहीं पर उसको गड़वाना है। गड़वाने के बाद में उसकी एक प्रक्रिया होती है कि गुरुजी इस कोने पर खराब है, उस कोने पर भी खराब है, आपने बताया है, क्या दोनों जगह पर गाड़ना होगा? कदापि नहीं, ऐसी गलती ना करें। एक ही सामग्री ले जाना है, जो सामग्री तैयार करके दी जाती है एक ही जगह पर गाड़ना है। एक जगह पर गाड़ने के बाद में स्वतः वो 10 मीटर की लंबाई में और 10 मीटर की चौड़ाई में वो कब्र करता है। तो वास्तु पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वास्तु खराब रहने पर भी बीमारी के तमाम लक्षण लगे रहते हैं। आप जांच कराएंगे, जांच में कुछ नहीं निकलेगा, दवा कराएंगे, दवा से कोई लाभ नहीं मिलेगा, जब तक आप वास्तु का उपाय नहीं करवा लेते। सादर जय श्री सीताराम।